तो आप सभी का एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो कुष्ठ रोग का मतलब लेप्रोसी का जो मरीज को रेफर किया जाता है उसके लिए जो स्लिप भरा जाता है, इस स्लिप को आशा वर्कर किस तरीके से भर सकती है फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए ये स्लिप है, इसमें दो पेज है। एक तरफ भर करके आपको मरीज को दे देना है जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है, और दूसरा वाला पार्ट आशा को अपने पास भर करके रख लेना है। मतलब बीच से ये फटेगा, एक साइड वाला मरीज लेके हॉस्पिटल चलाएगा, दूसरा वाला आशा वर्कर अपने पास रख लेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से ये रेफर वाला स्लिप भर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है रेफरल स्लिप फॉर्मेट और नीचे लिखा है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। उसका रेफरल स्लिप लिखा है, उसका लेप्रोसी केस डिटेक्शंस कैंपियन LCDC तिरपल, उसका 2019 to 20 दिया है। ये सारा दिया है, दो पेज है, इधर वाला है इधर वाला है। तो सबसे पहले देखिए पहला वाला पेज भर के दिखाते हैं। जैसे पहला वाला पेज भरेंगे वैसे दूसरा वाला भी आपको भरना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ दिया है क्रमांक संख्या। तो क्रमांक संख्या में मैं 1 लिख देता हूँ क्योंकि पहला मरीज है। जितना मरीज होगा उसके हिसाब से क्रमांक संख्या होगा। ये दूसरे नंबर वाला मरीज होता 2 नंबर होता, तीसरा नंबर वाला होता 3 नंबर होता। तो इसी तरीके से आपको क्रमांक 1 में डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। उसका यहाँ दिया है दिनांक, जितने तारीख को ये मरीज आपके क्षेत्र में मिला, जिस दिन सर्वे करने गए, जब जांच करने गए लेप्रोसी का, जब आप जांच कर रहे थे जो तारीख था वही तारीख आपको यहाँ पे लिखना है जो कि उस फॉर्म में आपने भरा है। उसके बाद यहाँ पे मरीज का नाम लिखने के लिए दिया है, तो जो भी नाम है वो डाल देना। मैं डाल देता हूँ अमर यादव। उसके बाद यहाँ दिया है उम्र। तो उम्र में आपको साल लिखना है, कितने साल का है। जैसे ये 32 साल का है तो 32, उसके बाद वाई लिख दूंगा। वाई मतलब ईयर, मतलब 32 साल का है। उसके बाद यहाँ दिया है लिंग, पुरुष या स्त्री। तो अगर ये पुरुष है तो पुरुष लिखना है, स्त्री है तो स्त्री। तो यहाँ पुरुष है ये अमर यादव, तो मैं पुरुष लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ दिया है पिता या पति का नाम। अगर औरत होगी, अगर शादीशुदा है तो उसके पति का नाम लिखना पड़ेगा, या फिर अगर कुंवारी है तो उनके पिता का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये लड़का है तो इनके पिता का नाम लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ कमलेश यादव। उसके बाद यहाँ दिया पता। तो पता आपको इनका आधार कार्ड लेना है और आधार कार्ड में जो पता दिया है पूरा उसके हिसाब से लिखना है। गाँव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, थाना का नाम, जिला का नाम, उसके बाद एरिया का कोड डालना है, पिन कोड। उसके बाद बिहार लिख देना है। जिस तरीके से मैंने भरा इसी तरीके से आपको अच्छे से भर देना है। उसके यहाँ दिया है मोबाइल नंबर। तो जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे भर देना है, उनसे पूछ करके उनका मोबाइल नंबर। उसके यहाँ दिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, जो हॉस्पिटल है जहाँ पे आप रेफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे आप डिलीवरी करवाते हैं, जहाँ पे आप मीटिंग में जाते हैं, वही वाले हॉस्पिटल का नाम लिख देना है। उसके यहाँ दिया दल संख्या। तो आपको आपका कोड लिखना है जो कि आपके टीम नंबर होगा, वो टीम नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके यहाँ दिया दल सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर। तो नीचे दिया है 1 नंबर पे, तो आशा को अपना नाम लिखना है और उसके सामने में अपना साइन कर देना है, मतलब हस्ताक्षर कर देना है। दूसरे नंबर पे जो आपको वॉलंटियर रहेगा, जो आपका सहायक होगा, जो आपके साथ सर्वे करेगा, जो लड़कों का जाँच करेगा, उसका नाम लिखना है और उनको अपना साइन कर देना है। तो इस तरीके से जैसे आप पहला स्लिप भरे उसी तरीके से इस पार वाला भी स्लिप आपको सेम सेम भर देना है। जब भर लेंगे उसके बाद आपको बीच में से ये जो लाइन है मोड़ करके अच्छा से आपको फाड़ लेना है। फाड़ने के बाद एक स्लिप आपको अपने पास रख लेना है और दूसरा वाला स्लिप आपको उस मरीज को दे देना है और हॉस्पिटल रेफ़र कर देना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुष्ठ रोग का मतलब लेप्रोसी का जो मरीज होता है उसका रेफरल स्लिप या फिर रेफ़र करने का स्लिप किस तरीके से भरा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपके मन में कोई डाउट है या किसी बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो के नीचे। आपके सवालों को जब आपको मिल जाएगा और हो सकेगा तो मैं इस वीडियो भी बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी प्यार देते रहिए।